आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे हेलोएरीन होते हैं, एग्जाम्पल हमारा जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये चीज़ हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी आसानी से नहीं देते। कारण मैंने आपको बता रखा है क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये है इलेक्ट्रॉन रिच, और ये जो कंपाउंड है ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन रिच दोनों के बीच में एक टाइप का क्या अट्रैक्शन नहीं होता है। तो अगर आप इसमें हमने पढ़ लिया था हम किस तरीके से कराते हैं, बट अगर हमें कराना है तो हम इलेक्ट्रॉन रिच की बजाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में हमारा आसानी से इंटरेक्शन हो सकता है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किनको कौन होते हैं, जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारी जो हेलोएरीन्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब हमें आज के इस लेक्चर में यही पढ़ना है कि किस तरीके से हमारे हेलोएरीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट करके हमारा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास 5 रिएक्शन है, वो 5 बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है, जो कि है हमारी क्लोरीनेशन मतलब हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 5 रिएक्शन हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी है और यहाँ भी हमें अच्छी से पढ़नी है, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते थे, पहले हम एक उसकी बात करते हैं। हमने क्या करते थे, हम हमने लिया जैसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, हमने मान लिया इसकी रिएक्शन करा दी न्यूक्लियोफाइल के साथ। किसी भी ड्रास्टिक कंडीशन में फाइनल हमारा प्रोडक्ट फिनॉल बनता था, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, मगर मैंने यहाँ पे मतलब अगर ये लिया तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ऐसा कुछ बनता था। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये बनता है इसलिए था क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो इस हेलोजन को क्या करता था, रिप्लेस करता था। हेलोजन को क्या करता था, रिप्लेस करता था। पर हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हेलोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ऑर्थो या पैरा पोजीशन में मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। हमारा हाइड्रोजन अपनी जगह रहेगा, वो हमारे ऑर्थो या पैरा में मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जोड़ेगा। तो एक चीज याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। इसके 2-3 कारण अगर मैं बताऊं, पहला कारण ये है कि देखो सेम कंपाउंड सेम तरीके का कंपाउंड वो रिप्लेस करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला है, Cl भी नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो ये नेगेटिव रिप्लेस हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो और यहाँ पे ये तो नेगेटिव है तो ये रिप्लेस नहीं हो सकते, बट हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला तो ये रिप्लेस होता है। दूसरा जो मेन कारण मैं अगर इसका बताऊं तो वो आता है रेजोनेंस से। अगर मैं पता है कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन या किसी भी हेलोएरीन का रेजोनेंस अगर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जब से क्लोरोबेंजीन का ही बना दिया, तो हमें एक चीज पता है कि 2-3 चीजें होती है। पहली पॉइंट याद रखना, यहाँ पे होता है पार्शियल डबल, जो कि अब इसमें अब इतना बात नहीं करनी है, तो हो जाएगा। हमें पता है यहाँ पे आता है पार्शियल प्लस चार्ज, यहाँ पे आता है पार्शियल माइनस चार्ज, ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ बनता है। अगर हमारे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जा रहे हैं, खुद बताओ पॉजिटिव का इंटरेक्शन किसके साथ होगा, नेगेटिव के साथ। नेगेटिव का है हमारे बेंजीन रिंग में, ऊपर तो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करने के लिए क्यों जाएगा, नहीं जाएगा ना, इंटरेक्ट करने नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा या तो ऑर्थो में या तो पैरा में। ठीक है, और ऑब्वियसली पैरा वाला ज्यादा का बनेगा, मेजर कंपाउंड बनेगा। इसका कारण क्योंकि इसमें लेस क्या होगा, लेस स्टेरिक इंट्रेंस। स्टेरिक इंट्रेंस जो इंट्रैक्शन होगा, अगर हम बात करें इस वाली की जिसमें हमारा कंपाउंड यहाँ पे इस जगह पे है, किस जगह पे, ऑर्थो जगह पे है, तो इनमें क्या होगा, इंट्रैक्शन ज्यादा होगा। बट इन द पोजीशन ऑफ पैरा इंट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनता है। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं 5 रिएक्शन। पहले मैं 5 के 5 रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म समझाना। स्टेप 1 सबसे इंपोर्टेंट, 3 स्टेप पर रिएक्शन होगी। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये रिएक्शन ना हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसा होता है। हर रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना अलग बात होती है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों सब में सेम रहेंगे, तो ये आपको खुद करना। मैं एक रिएक्शन का बता दूंगा, बाकी सारे रिएक्शन में एग्जैक्टली सेम चलेगा। ये तीसरा 5 रिएक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप 1 इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं वो 5 रिएक्शन कौन कौन सी, कि वो 5 जो रिएक्शन जिनको बारे में हमें पढ़ना है वो कौन कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो वो 5 रिएक्शन कुछ ये मैंने ले लिया जनरल क्लोरोबेंजीन, पांच रिएक्शन, पांच रिएक्शन है। कौन कौन सी कितनी रिएक्शन है? 5 रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन, जिसमें याद रखना क्या लेते हैं, हम लेते हैं Cl2 क्लोरीनेशन एग्जाम्पल है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसमें जो अटैक करने जाता है वो जाता है Cl क्वालिटी। तो याद रखना हेलोजिनेशन रिएक्शन में हम लेते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और अटैक करने कौन जाता है Cl+, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाला होता है तो Cl पर अटैक करने जाते हैं। अब बनता है बताता हूँ। दूसरी रिएक्शन होती है नाइट्रेशन, एक काम करते हैं सबसे दूसरी रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें हम लेते हैं CH3Cl एल्काइल हैलाइड, जिसके साथ हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और इसमें अटैक करने जो कंपाउंड आता है वो होता है CH3, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने जाता है। तीसरी रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें हम लेते हैं CH3 C++O ये हम लेते हैं और ये भी हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से। इसमें अटैक करने जाता है C++O CH3 प्लस होता है इसका, ठीक है, COCH3 प्लस होता है कार्बन पे। अगली रिएक्शन आती है नाइट्रेशन, जिसमें हम लेते हैं NO2 कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें जो अटैक करने जाता है वो जाता है NO2 प्लस। और लास्ट रिएक्शन आती है सल्फोनेशन, जिसमें जिस कंपाउंड को लिया जाता है वो कंपाउंड होता है H2SO4 और ये लिया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में ही। इसमें जो अटैक करने जाता है वो जाता है SO3 प्लस। तो ये 5 रिएक्शन है, आपको क्या क्या याद होनी चाहिए, चलिए इनके नाम, इसमें हम कंपाउंड लेते कौन कौन से हैं ये, और मेन चीज अटैक करने कौन जा रहा है, इसका Cl+, CH3+, ये COCH3+, NO2 प्लस और SO3 प्लस जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा, मैं जनरल यहाँ पे एक ही प्रोटीन बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन जो हमने लिया था वो रहेगा बाद में भी क्लोरोबेंजीन ही, ये सी मतलब नाम उसका बदल जाएगा, ये प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, बट वो रहेगा CLE। और उसमें ऑर्थो या पैरा में दोनों में जुड़ेगा, ऑर्थो में भी और पैरा में भी। मेजर पैरा वाला होगा बट अभी मैं ऑर्थो वाला बना रहा हूँ। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आया है वो जुड़ जाएगा, यहाँ CH जुड़ गया, यहाँ CH3 जुड़ गया, यहाँ C++O CH3 जुड़ गया, यहाँ NO2 जुड़ गया और यहाँ जुड़ गया SO3H जुड़ गया। अभी H कहाँ से आएगा ये आपको मैकेनिज्म में पता चलेगा। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन होती है जिसके बाद ये 5 प्रोडक्ट हमारे मिलते हैं। सब रिएक्शन में पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है। ये जो ये कह रहे हैं ना Cl+, CH3+, ये आप वहाँ से रहे, ये सबसे मेन स्टेप है। इसके बाद का सेकेंड स्टेप कि अटैक करना, वो सब में सेम है, और आखिरी डीप्रोटोनेशन वो भी सब में सेम ही है। तो हमें ये चीज़ सब, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहली रिएक्शन किससे, हेलोजिनेशन। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन में भी स्पेशली यहाँ कौन सी रिएक्शन जा रही है, क्लोरीनेशन।
Cl2 ऐड करेंगे ना तो क्लोरीनेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे जनरल रिएक्शन तो लिख ही दिया है, सीधा मैकेनिज्म में से ही शुरू करते हैं। तो चला आता है स्टेप 1 क्लोरीनेशन। जो ये रिएक्शन है मैं कंप्लीट दिखाऊंगा स्टेप 2 स्टेप 3 के साथ, और स्टेप 2 स्टेप 3 आपके पास रिएक्शन में एग्जैक्टली सेम चलेगा, आप वो खुद करेंगे। मैं सारे सबके फर्स्ट स्टेप बताऊंगा। स्टेप 1 होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है। तो वही चीज हम ले क्या रहे हैं, हम ले रहे हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस AlCl3। चलो एक छोटी सी बात बताते हैं। Al क्या है? Al मेटल है, क्या है? मेटल है। और ये Cl क्या है? Cl हमारा यहाँ पे शुरुआत क्या होती है, ध्यान से सुनना। ये जो Cl के लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन के पास क्या है? भर भर के लोन पेयर है, ठीक है। ये जो Cl के लोन पेयर होते हैं, ये Cl अपने लोन पेयर को मेटल को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब हमारे हेलोजन एटम है, उनका टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। Cl ने अपने लोन पेयर क्या किसको डोनेट करेगा? AlCl3 को डोनेट करेगा। तो कुछ ऐसा काम, और जैसे वो डोनेट करेगा ऑब्वियसली उनके बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, हुआ क्या होगा? Cl और Al है, Cl के बाद 2 लोन पेयर है, जिसमें से एक लोन पेयर इसने इसको दे दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और एक एक इलेक्ट्रॉन का फिर क्या बन गया बाद में? बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से अब हमें बेसिक चीज़ें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें क्या चार्ज आ जाता है? और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज को देखो, Cl है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देता है, अपने आप को वो करना चाहता है स्टेबल। तो वो अब इसके साथ तो अभी भी बॉन्ड होना है, इसको तो क्यों तोड़ेगा? जो पुराना बॉन्ड होगा उसको तोड़ेगा, क्योंकि नए बॉन्ड को कोई नहीं तोड़ता, पुराना बॉन्ड ही सबसे पहले टूटता है। उसको होना है स्टेबल, अब वो पुराना बॉन्ड इस Cl के साथ है उसे तोड़ेगा। अब अगर प्लस को स्टेबल होना है तो उसे नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए के लिए उसे अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो बॉन्ड कुछ इस तरफ को टूट जाएगा। ठीक है। जैसे बॉन्ड इस तरफ टूटा, AlCl4 निकल गया। इसका पॉजिटिव तो शांत हो गया क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, बट इसका नेगेटिव शांत नहीं हुआ, इसमें नेगेटिव चार्ज पहले से ऐसा ही रहेगा। बॉन्ड इधर को उधर, तो इसमें माइनस इस पे प्लस, तो मेरे को क्या मिल गया? Cl प्लस मिल गया, क्लोरीनियम आयन, जो कि यहाँ पे मेरा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये चीज कहाँ अटैक करने वाली है? बेंजीन का अटैक करने वाली है। Cl प्लस, दोबारा स्टेप सुनना क्या हुआ। Cl2 में से एक Cl ने अपने लोन पेयर Al को क्या दिए? डोनेट करे, जिसकी वजह से उनके बीच बॉन्ड बन गया। जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसमें पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसमें नेगेटिव चार्ज। Cl को होना था स्टेबल, उसने दूसरे वाले Cl से कहा कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है मुझको दे दिए, उसने अपने इलेक्ट्रॉन अपने आप को दिए, और AlCl4 निकल गया। Cl तो शांत है, बट Al के पास नेगेटिव चार्ज अभी भी है, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ 4 बनाते हैं नेगेटिव चार्ज, बट बाद बचा गया Cl प्लस, जो कि मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। अब होगा स्टेप 2, जिसको कहा जाता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल बना है तो अटैक भी करेगा। तो ये है हमारी वैसा बेंजीन, ये है बेंजीन। अब क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करता, वो क्या करता है? हाइड्रोजन को, वो क्या करेगा? सुनना दीजिए। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस दे दिया, ये क्या करेगा? ये यहाँ पे किसी भी एक जगह एक कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा और जुड़ने का अपील करेगा। कार्बन कहेगा कि ठीक है, कार्बन दाने आदमी होगा, जोड़ जा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव वाले को जोड़ना है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज चाहिए? नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड होगा बेंजीन का, ये वाला बॉन्ड, ये इसकी तरफ टूटेगा। किसकी तरफ? इस तरफ। जहाँ पे Cl को जोड़ना वहाँ पे टूटेगा, क्योंकि जुड़ने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए, Cl पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसकी तरफ बॉन्ड टूटेगा। जैसे इसकी तरफ बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ? सबसे पहले यहाँ पे डी एरोमेटाइजेशन का मतलब बेंजीन रिंग टूट चुकी है, याद रखना। अब बेंजीन नहीं थी, क्योंकि अब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक वाला बॉन्ड टूट चुका है। जिसकी तरफ को बॉन्ड टूटता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसकी तरफ बॉन्ड नहीं टूटता उसमें आता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे Cl पहले से है, और इस नेगेटिव चार्ज से ये Cl अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl। इस तरीके से जुड़ गया Cl, बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड बन गया। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनना, एरोमेटिक रिंग डी एरोमेटाइज हो गई है। क्या हो गया है? डी एरोमेटाइज, मतलब बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिक प्रॉपर्टी को खोया है। और याद रखना, केमिस्ट्री में कोई भी चीज
तभी कुछ चीज़ को खोता है, मतलब अपनी किसी चीज़ को छोड़ता है जब उसे लगे कि बाद में जो मैं बन रहा हूँ वो मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ। ये रिएक्शन तब आगे फॉरवर्ड होगी जब ये जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड, इसमें ये कंपाउंड इसके मुकाबले तो नहीं बट ये कंपाउंड स्टेबल रहेगा। तो चेक करना है कि क्या ये कंपाउंड स्टेबल है। मतलब देखो इसमें एक चार्ज है, इसमें एक चार्ज है, और चार्ज वाले कंपाउंड स्टेबल नहीं होते। चार्ज वाले कंपाउंड दो तीन चीज़ों से स्टेबल हो सकते हैं, और बेंजीन की कंडीशन में वो एक ही चीज़ है, रेजोनेंस। अगर इस चार्ज रेजोनेंस दिखा पा रहा है तो बेंजीन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड ये बना है, ये स्टेबल रहेगा। खुद देखो 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल, तो चार्ज इधर जाएगा, बॉन्ड इधर चल जाएगा। वो यहाँ चार्ज आया तो 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो चार्ज इधर जाएगा, बॉन्ड पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस शो हो रहा है। इससे अगले स्टेप में यहाँ पे आप रेजोनेंस करते हुए भी दिखाएंगे, क्योंकि बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल है, तब जाके ये रिएक्शन हुई। क्योंकि बेंजीन रिंग कभी भी अपना एरोमेटिसिटी लूज नहीं करती। अगर वो कर रही है मतलब बाद में कोई स्टेबल कंपाउंड ही बन रहा है। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है। अब फर्दर सुनना होगा क्या, तीसरे स्टेप में होगा डी एरोमेटाइजेशन। डी एरोमेटाइजेशन तीसरे स्टेप होगा डी एरोमेटाइजेशन। स्टेप 3 डी एरोमेटाइजेशन, डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H प्लस। H प्लस निकलेगा, आप कहाँ से निकलेगा तो हमें बताना है। H प्लस निकलता है, आप कहाँ से निकलता है, यहाँ से। ये मेरा कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन देख रहे हैं, इसके बाद एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बने। कार्बन कितने बनाता है, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पक्का एक हाइड्रोजन भी होगा, ये वो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया। अब मेरे को प्लस चार्ज को शांत करना है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, बॉन्ड कार्बन तक टूटेगा और ये वाला हाइड्रोजन जैसे निकलेगा। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, जिसकी तरफ बॉन्ड टूटता है वहां पे आता है नेगेटिव चार्ज, राइट। जिसकी तरफ बॉन्ड टूटता है वहां पे आता है नेगेटिव चार्ज, उसके सामने है पॉजिटिव चार्ज, और ये प्लस माइनस की इसमें दोबारा से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे से वापस बेंजीन अपना एरोमेटाइजेशन गेन कर लेगी, क्योंकि बेंजीन अपने आप को ज़्यादा टाइम तक डी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहना देना चाहती। तो तीसरे स्टेप होगा डी प्रोटोनेशन। सिंपल भाषा में तो रिमूवल ऑफ H प्लस आयन। दोबारा सुनना, जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, जिस पॉइंट पे क्लोरीन जुड़ा है, इसी वाला हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे दोबारा से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। याद रखना स्टेप सिर्फ ये बदलेंगे, ये स्टेप बदलेगा, बाकी ये स्टेप दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है, ठीक है। दोबारा सुनना क्या होगा, क्लोरीनेशन में Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से Cl प्लस बना, Cl प्लस ने किसी भी ऑर्थो या पैरा सेंटर पे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, अटैक किया, बॉन्ड उसी की तरफ टूटा, जुड़ा Cl, बगल में पॉजिटिव चार्ज, अगले स्टेप ये पॉजिटिव स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, दिख भी देना ड्यू टू रेजोनेंस इट इज स्टेबल। और फिर यहाँ पे जिस ऑर्थो पोजीशन का H प्लस निकला और वहाँ पे डबल बॉन्ड दोबारा से बन गया। तो ये तो थी हमारे क्लोरीनेशन रिएक्शन। दूसरी आती है फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। मैं यहीं पे इस रिएक्शन को दिखाता हूँ क्या होता है, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, अब ध्यान देना फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है। फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन में हमारी रिएक्शन में हम करते हैं, सबसे पहले आएगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि CHCl था, हमने लिया था, और ये भी हमने लिया था किसके साथ, एनाइट्रस AlCl के साथ, AlCl। ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी Cl के बाद 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर एल्यूमिनियम को दिया जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ Cl अपना बॉन्ड बना देगा, फिर अपनी वही नॉर्मल नियम, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिया उसमें आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर Cl पे पॉजिटिव अनस्टेबल, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, CH3 के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, और जैसे बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव चार्ज के साथ निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ CH3 प्लस। प्लस कैसे आया, जिसकी तरफ बॉन्ड टूटता है उसमें नेगेटिव, जिसकी तरफ नेगेटिव टूटता है उसमें पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है CH3 प्लस। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला ही स्टेप कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हो रहा है, बाकी का सेम जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हो रहा है। दोबारा वही, ये तो सेम ही, क्लोरीनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन में फर्स्ट स्टेप डिट्टो सेम है, Cl जाएगा, बाकी इस चीज को छोड़ देगा। अब CH3 बन चुका है, अब ये CH3 अटैक करने जाएगा बेंजीन रिंग, एग्जैक्टली सेम, बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा,
सेम बॉन्ड टूटा, एक साइड नेगेटिव, नेगेटिव से CH3 जुड़ा, दूसरे साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव से H पॉजिटिव था। अब ये पॉजिटिव यहाँ पे भी रेजोनेंस में रहेगा और अगले स्टेप पे ये जो जहाँ पे CH3 जुड़ा है वही वाला H, जहाँ पे CH3 जुड़ा है वही वाला H निकलेगा और बाद में ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन बन जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी तगड़ी चीज़ है, ये थोड़ी बढ़िया चीज़ है कि पहला स्टेप ही आपको याद रखना है, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप डिक्टो सेम रहेंगे। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3, रिएक्शन नंबर 3, फिल्टरक्राफ्ट एसाइलेशन, डिक्टो सेम, कोई चेंज नहीं, इसका भी इलेक्ट्रोगैस सेम ही तरीके से निकलेगा। हम वहाँ लेते हैं CH3COOCl, इसकी रिएक्शन इसको भी लेते हैं AlCl3 के साथ, फिर ये Cl अपने दान के उनके Al को अपने इलेक्ट्रॉन देता है और बॉन्ड बना देगा CH3COOCl जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसको पॉजिटिव चार्ज, जिसने दिया उसको नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज करके कार्बन को छोड़ेगा और यहाँ से वापस से -AlCl4 नेगेटिव निकल जाएगा और बचेगा तो सिर्फ CH3C+2 नेगेटिव, जिसको कहते हैं COCH3 नेगेटिव। और यही चीज़ हमारा क्या है इस बार इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि क्या करनी चाहिए, अटैक करनी चाहिए। बस CH3 COCH3 प्लस अटैक करेगा और ऑर्थो में इस तरीके से जुड़ जाएगा, जुड़ गया, बस सेम चीज, सेम तरीका, एग्जैक्टली सेम, कुछ नहीं करना है। सेकंड और थर्ड स्टेप तो डिक्टो सेम है, जुड़ गया, ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज आएगा और आखिरी स्टेप में यहाँ से निकल दिखा देगा, आखिरी स्टेप में इस तरीके से ये बस बन गया। तो बस पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है और कोई स्टेप तुम्हें सब एक दो स्टेप डिक्टो सेम है, सिर्फ पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहला स्टेप भी तो क्लोरीनेशन में, एल्काइलेशन में, एसिडेशन में डिक्टो क्या है, सेम है। अब हम बात करते हैं चौथी रिएक्शन जो कि है नाइट्रेशन। इसका थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्या होता है। नाइट्रेशन बड़ी तगड़ी चीज है, यहाँ ये तो उसमें भी क्या है, सेम ही है। नाइट्रेशन में क्या होता है, आप लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। अब तुम्हें HNO3 का स्ट्रक्चर बताना चाहिए, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं बता तो तुम बना ही नहीं पाओगे कि HNO3 दिखता कैसा है। तो HNO3 ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ होता है HNO3, एक N डबल बॉन्ड O रहता है, एक N के साथ OH जुड़ा होता है और एक N कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। इसकी रिएक्शन हम करते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब तुम्हें पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या देगा, H+ आयन देगा, क्या देगा, H+ आयन देगा, बहुत बढ़िया। ये H+ आयन अटैक करता है इस वाले ऑक्सीजन की लोन पेयर के साथ, यहाँ इसके वाले लोन पेयर होंगे, एक्चुअल में होगा क्या, ये अपने इसके इलेक्ट्रॉन देगा, बट मान लो इसके साथ अटैक करके यहाँ जुड़ जाता है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ऐसे करके जुड़ जाता है H+। और हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें बताया कि भाई ऑक्सीजन जो भी बॉन्ड बनाता है तीसरा एक एक्स्ट्रा बनाते हैं तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दे रखे ना, लोन पे तो इसके पास होंगे, हाइड्रोजन प्लस क्या होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये जाके इसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा और अपने साथ जोड़ देगा। हमें पता है ये क्या दिख रहा है, H2O, और यहाँ से H2O निकल जाएगा, बॉन्ड रूट इस तरीके से उठेगा H2O, क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑक्साइड बॉन्ड टूटेगा H2O, तो बचेगा सिर्फ NO2 प्लस, क्या बचेगा NO2 प्लस, और यही है हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि अटैक करेगा कहाँ, बेंजीन रिंग में। पहला ही स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, तो और कोई स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि और सब तो सेम ही है, पहला रिएक्शन स्टेप समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें HNO3 के H2SO4 H+ देगा, H+, ये ऑक्सीजन दानवीर ऑक्सीजन का भर के लोन पे है, ये देगा सीधा इसको H+ को जोड़ देगा, H2, ये जो H2 निकल जाएगा और बचेगा सिर्फ NO2 प्लस। फिर वही सेम चीज़ रहेगी, क्या, NO2 प्लस अटैक करेगा, जुड़ेगा, और यहाँ पे फर्दर इस स्टेप में बगल वाला H+ निकल के ये NO2 का बॉन्ड बन जाएगा, बस आएगा समझ, बहुत ही बढ़िया। तो दो स्टेप तो डिक्टो सेम है, बस पहला स्टेप आपको समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हो रहा है। अब लास्ट रिएक्शन आज की जो कि है सल्फोनेशन थोड़ी तगड़े तरीके से समझना क्या होता है। अब यहाँ पे ये बड़ा तगड़ा है कि इसमें हम H2SO4 के साथ H2SO4 को लेते हैं, तो
H2SO4 होता क्या है, OH बॉन्ड X। देखो सल्फर होता है, सल्फर के दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से रहते हैं, सल्फर के दो बॉन्ड इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तो सल्फर कहाँ आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलियम, पोलिनियम, ऑक्सीजन के नीचे आता है, राइट। तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है सल्फर, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है, तो सल्फर के दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ऐसे रहते हैं और दो बॉन्ड OH के साथ रहते हैं, तो H2SO4 बनता है। ये रिएक्ट करता है हमारे H2SO4 के साथ ही एसिड H2SO4 एक बहुत बड़ा H+ देने वाला है, इसलिए इसे दिया जाता है। दोबारा से ये H+ देगा और ये ऑक्सीजन को आएगी दया, वैसा लोग हम H+ हमारे पास आता हूँ, तो होगा क्या, ये इसके साथ जुड़ जाएंगे इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा तो प्लस चार्ज। अब यहाँ पे H2O निकलेगा और बचेगा सिर्फ ये कुछ ऐसा कुछ बचेगा, डबल बॉन्ड OH, और इसमें क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, लेकिन होगा क्या, ध्यान से सुनिए, एक चीज हल्की सी एक्स्ट्रा होती है इसमें, क्या होती है, सल्फर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के बगल वाले सल्फर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको देख के इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जुड़ जाती है। देखो दिक्कत ये है ना कि ऑक्सीजन जो है थोड़ा सा बढ़िया लोगों के साथ बॉन्ड बनाना, ऑक्सीजन अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना जो है ज़्यादा क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। ऑक्सीजन देख रहा है कि यार सल्फर के साथ प्लस चार्ज है नहीं है, अगर मैं हाइड्रोजन को निकाल दूँ ला भाई, तो मेरे पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा ना, क्योंकि H+ निकल चुका है और पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा बॉन्ड। तो ऑक्सीजन चाहेगा कि मैं अपने वाले ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या बना बॉन्ड, तो हाइड्रोजन को चुपचाप निकाल देता है और ऐसा कुछ बन जाता है। अब यहाँ पे बॉन्ड इसलिए नहीं बनता क्योंकि सल्फर के पास पैसा ये है, इतना बढ़िया इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। वो कहता है कि तू रह नेगेटिव चार्ज में, तू ऐसे ही रह, मैं अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दूंगा। तो तुरंत जैसे ऐसा प्लस बनता है वो यहाँ इसके साथ रिएक्ट करने चले जाता है। ऐसा ही होता है, कोई तुम्हारे लिए कुछ करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम तो भाई लग रहे हो अपनी चॉइस के साथ। तो यहाँ पे अब ये होता है SO3+, जो कि हमारे इस बार क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। SO3+ तो क्या टाइप करता है, फिर वही सेम काम यहाँ पे जुड़ जाता है, ऊपर में प्लस आता है, यहाँ पे H आता है और यहाँ पे SO3 आता है। अब ये H क्या होता है, निकलेगा, यहाँ पे आएगा SO3। अब हमें पता है कि भाई SO3 के बाद नेगेटिव चार्ज है, और ये जो H यहीं से निकला ना, वो यहीं से निकले ऊपर चले जाते हैं इसके साथ। वो H जो यहाँ पे से निकला था, ये H निकला, ये H सीधा जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, तो SO3H फाइनल फॉर्म बन जाता है, और तो क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, सल्फोनेशन, ठीक है, ओके। तो ये थे आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन में। तो ये रिएक्शन आपकी 5 पूरी होगी है। मेन ये तो पहला ही स्टेप है, बाकी का जो दूसरा स्टेप है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब दूसरा तीसरा स्टेप तो सब सेम ही है, सब आपको पहला ही स्टेप है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपका हेलोएरिन मतलब जो हैलाइड चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल एंड फिनोल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।